चलो ठीक है, तो चालू करके पढ़ना। वो चलो, और ये तो। तो हम लोगों ने उस दिन मैंने आपको पूरे फॉर्मूलेस बताया था कि कैसे लिखते हैं फॉर्मूलेस को, है ना। एंड आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले समझ गए हो अच्छे से। हाँ, समझ गया। ठीक है, और आई थिंक आपने लिखना भी सीख लिया है इसको। तो चालू करते हैं आगे, ये प्रूफ दैट पढ़ना। तो आज जो मैं प्रूफ दैट पढ़ाऊंगा ये इसका सेकंड टाइप है, जिसके अंदर में आपको फॉर्मूलेज यूज करके लगाना है। ठीक है। और जब मैं थर्ड टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें आपको राइट हैंड साइड को देख के कैसे सॉल्व करते हो बताऊंगा। ठीक है। तो रेसिप्रोकल वाला हमारा कंसेप्ट हो चुका था। ये रेसिप्रोकल के सॉल्व किए थे, और मैंने दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिया था, और आपके कहने के हिसाब से वो आ गया था। बराबर। ठीक। तो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है सिंपल सा, क्योंकि 2 मार्क का आ सकता है। क्वेश्चन है प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटी, हमें इसको प्रूफ करना है। cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डायरेक्ट आप इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हो, डायरेक्टली यू कैन यूज दी आइडेंटिटी। क्या आपके पास इसमें किसी का फॉर्मूला है क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कुछ होता है क्या? साइन क्या हो स्क्वायर। कि 1 प्लस सेक्स कॉट स्क्वायर स्क्वायर थीटा? थीटा। नो ही। वो तो 1 प्लस और टैन स्क्वायर थीटा और सेक्स स्क्वायर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था, जो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, थिंक। होता है। हाँ, होता है क्या? हाँ, और होता है तो लगा लेंगे। फॉर्मूले सामने रखना बस। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक्स स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पे यूज किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमने यूज किया है। ठीक। 1/कॉस कुछ होता है क्या बेटा? 1/कॉस। देखो सिर्फ बेसिक बेसिक फॉर्मूले लगा रहे हैं, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करने वाले। सेक 1/कोसेक एक होता है। 1/कोसेक आपने कोसेक कॉस बोला। सॉरी, 1/कोसेक पूछ रहा हूँ मैं। 1/कोसेक कुछ होता है क्या? 1/कोसेक साइन। साइन होता है, तो 1/कोसेक स्क्वायर विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, Now, what is the formula of sin square theta plus cos square theta? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। 1 होता है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बोलो, या फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बोलो, बोथ आर द सेम थिंग, और यही तो प्रूफ करना था मुझे। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। समझ में आया? समझा क्या? हाँ, समझा। यार। बस बेसिक बेसिक जो लगाया हमने हमने लगाया 1/कोसेक। सेक होता है, कॉस और साइन होता है 1/कोसेक। और हमने लगाया इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जल्दी से लिख लो।
क्या? चल, बढ़ते हैं आगे। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ही बड़ा दिख रहा है। हमेशा ये अप्रोच लगाना, जो बहुत ही बड़ा दिखता है उसी को सिंप्लीफाई करना। तो एलएचएस में है 1/1 + sin थीटा एंड 1/1 - sin थीटा। डू वी हैव द फॉर्मूला ऑफ 1 + sin थीटा और एनीथिंग रिलेटेड टू साइन थीटा? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या हम? लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर था, स्क्वायर के फॉर्मूले हमारे पास है, बट वी डोंट हैव द फॉर्मूलाज ऑफ 1 + sin एंड समथिंग लाइक वन दैट। प्लस साइन का नहीं है। नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कर सकते तो कर लेते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - sin थीटा, 1 - साइन। फिर ये वाला उससे मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम 1 + sin थीटा। और नीचे में है, देखो नीचे में ये दोनों भी मल्टीप्लाई होगा ना सीधा, 1 + sin थीटा प्लस साइन। मल्टीप्लाइड विथ 1 - sin थीटा। समझ में आया? हाँ, समझा। प्रूफ दैट का एक ही सिंपल सा लॉजिक है बेटा, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना आपके अंदर में आएगा कि कहाँ पे क्या लगाना पड़ता है। ये एक रात में आगे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब मैं 10th में था तो मुझे पता है कि शायद मैंने 200 प्रूफ दैट को सॉल्व किया था, 200 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। देन आई गॉट एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी जितना सॉल्व करोगे उतना आएगा। -sin + sin विल कैंसिल, यहाँ पे भी काट सकते होगे? नहीं। नहीं, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई है। तो ऊपर में 1 + 1 2 हो जाएगा। दिस इज 1 एंड दिस इज 1, 1 + 1 विल बिकम 2। नीचे में क्या करूँ बताओ, इसमें क्या करूँ? छः में 1 1 - साइन स्क्वायर थीटा। A + B A - B लाएंगे तो 1 - sin² थीटा बन जाएंगे। नाउ वी हैव द फॉर्मूला ऑफ 1 - sin²थीटा। कॉस क्या था? स्क्वायर थीटा। cos² थीटा। बट इन राइट हैंड साइड वी वांट sec² थीटा। दो तो आ गया है मेरे पास, बस सेक चाहिए। ऑल्सो वी नो दैट दिस इज 1/, बोल सकता हूँ क्या इसको मैं? 2 × 1/, हाँ, 1/cos इज, सेक्स स्क्वायर। हो गया, आ गया मेरा राइट हैंड साइड। LHS is equal to RHS, hence proved। Sorted यस सर। है।
हो गया। cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। यही प्रूव करते हैं हम। एलएचएस में भी कोसेक है, आरएचएस में भी कोसेक है, बस वहां पे इंटू चाहिए। बस इंटू चाहिए वहां पे। यहाँ प्लस है, वहां इंटू चाहिए। तो एलएचएस में दिया है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। इंटू पे लाना है, इट मीन हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो जाके वो इंटू क्रिएट होगा। ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है कि मुझे इंटू लाना है, मल्टीप्लाई लाना है। और मल्टीप्लाई कब आएगा? मल्टीप्लाई लाना हो कब आएगा? जब क्रॉस मल्टीप्लाई क्रिएट होगा। मल्टी क्रॉस मल्टीप्लाई आप क्रिएट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? ये सोचो, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? इसके नीचे 1 लिख के अपॉन में। अपॉन में वन लगा के आई डोंट थिंक सेंस बनेगा, क्योंकि वन से इंटू करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कब हम कर पाएंगे पता है? जब हम इसको इसका रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो वन ऊपर आएगा और नीचे कुछ तो भी टर्म्स आएंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो कोसेक का उल्टा क्या होता है? सेक का उल्टा 1 अपॉन साइन। तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सेक क्या होता है? वन अपॉन। 1 अपॉन कॉस। वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। हाँ, कॉस स्क्वायर इंटू वन, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर इंटू वन, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे में भी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो, मल्टीप्लाई क्रिएट हो गया नीचे में। एंड वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 वन होता है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नॉट टेल मी वन अपॉन साइन इज व्हाट? कोसेक। आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ऊपर में एक ही वन था, कहना राइट, वन इंटू वन 50 बार भी लिख सकता हूँ क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या? हम्म। वन में कितने बार भी लिखो, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, नहीं। तो वन मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो वन अपॉन साइन कोसेक हो गया, और ये वन अपॉन कॉस क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। आ गया। LHS is equal to RHS। And क्वेश्चन को देख के लॉजिक लगाओ। मल्टीप्लाई चाहिए, इट मीन्स आपको क्रॉस मल्टीप्लाई क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई तभी क्रिएट कर पाओगे जब उसका आप रेसिप्रोकल लोगे।
हो गया। ओके, समझ रहा है ना आपको लॉजिक कैसे लगाना है? हाँ समझ गया। बोलो क्या करो इसमें। वन चाहिए राइट हैंड साइड में। कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है फॉर्मूला उसका? वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर वेरी गुड। थीटा हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और उसके आगे क्या करूँ? और स्क्वायर बताओ इसके बाद क्या करूँ? इसमें क्या करूँ? इस पार्ट में। बोलो। ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। ए प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे। हाँ ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वो हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और वन माइनस जो कॉस स्क्वायर है थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया आंसर। कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज वन। होता है ना? हाँ होता है। LHS is equal to RHS hence pro। इसमें हमारा लॉजिक था बेसिक आइडेंटिटी लगाया डायरेक्ट एंड कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल। हो गया। हम्म ये बाद में करते हैं, पहले ये वाले कर लेते हैं। बताओ इसको कैसे करेंगे? एक थीटा चाहिए राइट हैंड साइड में, एक चाहिए हमें प्लस। हम्म इसमें कॉस अपॉन वन और कॉस अपॉन साइन। नहीं, वो कब होता है ना जो आप बोल रही हो ना, अगर वो ऐसे रहता था, नीचे सिर्फ सिंगल टर्म चाहिए देन यू कैन स्प्लिट। नीचे अगर सिंगल है तो स्प्लिट होता है, ऊपर सिंगल है तो स्प्लिट कभी नहीं होता है।
तो फिर नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी हो सकता है, क्या करने पे होगा वो? ए प्लस बी ए माइनस बी। हाँ देखो ना, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ये कब होगा ये, कब अप्लाई कर पाएंगे हम वो? नहीं समझा। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी अगर लगाना है तो आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लाई विल बी द बेस्ट ऑप्शन, है ना? समझ में आया? तो अगर हम क्रॉस हाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस साइन थीटा इनिशियली, देन यहाँ पर cos थीटा विल गेट अगेन मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस साइन थीटा। पहले ऐसे किया, फिर ऐसे किया, अब नीचे करूंगा तो नीचे हो जाएगा ये वन आया था मेरे माइनस। दिमाग में। बस बोल देना था आपने। नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ ऊपर क्या करूँ, आगे बताओ, बोलो। कॉस थीटा प्लस हम्म। साइन इंटू कॉस। हम्म। उसके बाद कॉस थीटा माइनस साइन इंटू कॉस। साइन इंटू कॉस माइनस साइन इंटू, वेरी नाइस, माइनस ब्रैकेट साइन को इंटू ओपन किया, कॉस। और इसके बाद कोसेक थीटा। नहीं, कॉस थीटा नीचे। नीचे cos लिख दूं क्या डायरेक्ट? ठीक है। हाँ। उसके बाद बोलो। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। कितना होगा? टू कॉस थीटा। हम्म, तो उधर हो जाएगा ऊपर में 2 cos थीटा, और नीचे में है cos स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा। अब अब अ, के बाद क्या होगा? कुछ तो भी काट सकते हैं हम यहाँ पे ना, काट तो सकते हैं। काट देते ना, काट सकते हैं तो ऊपर भी cos है नीचे भी cos है, नीचे 2 cos है तो तो एक cos एक कट गया, कॉस, हाँ। तो यहाँ बचा 2 अपॉन cos थीटा। टू अपॉन कॉस थीटा। दिस इज 1 अपॉन cos, 1 अपॉन से cos इज, से आ गया ना, यही तो चाहिए था। हाई इजी।
हो गया। अगेन मुझे 1 चाहिए राइट हैंड साइड में। एक लॉजिक tan बताता हूँ plus मैं, cot कुछ नहीं होता है। एक लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। जब भी ऐसा सिचुएशन दिखे जहां पर उसका रेसिप्रोकल प्रेजेंट है, दिख रहा है कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, तो आप एक काम करो ना, सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अप्लाई करने में इजी जाता है। तो जब भी आपको सिचुएशन दिखे कि रेसिप्रोकल प्रेजेंट है, तो अगे हमेशा उसको उसके स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे पास कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, देन हमारे पास है टेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और उसके बाद है मेरे पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक इज 1 अपॉन साइन। साइन को नहीं कन्वर्ट करना, साइन जैसे कि वैसे, सिर्फ जो रेसिप्रोकल होता है उसको करो। सेक इज अगेन 1 अपॉन कॉस, 1 cos एंड दिस इज कॉस। tan इज व्हाट? sin upon cos वेरी गुड, साइन अपॉन कॉस। एंड और वो कॉस cos इज upon sin। वेरी गुड, कॉस अपॉन साइन। ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं नीचे बंदा, ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 साइन थीटा। minus sin। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा 1 - कॉस 1 स्क्वायर minus थीटा। cos square theta upon cos theta। और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर sin थीटा square theta। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। 1 - साइन स्क्वायर इज व्हाट? cos कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 - कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा, sin एंड नीचे में कॉस थीटा है। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 1। अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉस। ठीक है इतना। एक कॉस से एक कॉस काट दिया, यहाँ का एक साइन काट दिया, तो ऊपर में बचा कॉस थीटा, नीचे बचा 1, ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे बचा 1 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सॉर्टेड है इतना। क्रॉस में है कॉस, काट दिया, क्रॉस में है साइन, काट दिया, 1 सब मल्टीप्लाई हो कितना आएगा? 1। 1 हो गया, इज इक्वल टू आर एच एस। प्रूफ। बधाई हो, आंसर आ गया।
समझ में आया क्या? हाँ तो याद समझा। रखना, इजी हमेशा याद था। रखना। याद रखना, रेसिप्रोकल दिया है, रेसिप्रोकल दिया है तो हमेशा उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो। चलो, आगे बढ़ते हैं। हम्म, बोलो, इसको सॉल्व करना है हमको। राइट हैंड साइड में देखो क्या चाहिए आपको। आरएचएस को सॉल्व करें। कैसे करोगे आरएचएस को सॉल्व, बताओ। साइन स्क्वायर थीटा -1 नहीं होता है कुछ तो भी। 2 cos नहीं होगा। साइंस को थीटा माइनस वन कुछ भी नहीं होता है, नथिंग, कुछ नहीं होता है। अब आपको जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करके सॉल्व करना है। इट मीन्स आप राइट हैंड साइड में देखोगे चाहिए क्या, आप क्या चाहिए राइट हैंड साइड में, साइन और कॉस चाहिए। ठीक है। हाँ। तो अब लॉजिक ये है कि आरएचएस को देखो और लेफ्ट हैंड साइड को उसमें मोल्ड करो। आरएचएस को देखो एंड एलएचएस में उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन करो। काय हंस रही हो? वो आया नजर है। आया नहीं क्या? हाँ। तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा लेकिन अल्टीमेट होशियार है, बहुत अल्टीमेट, अल्टीमेट। हाँ है तो सही। हम्म। अब देखो आरएचएस में आपको साइन और कॉस चाहिए, तो कैन वी कन्वर्ट टैन एंड कॉट इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस? कर सकते हैं। हाँ। टैन और कॉट को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? मेरा सवाल ये है आपसे। tan और कॉट को साइन और हाँ कर कॉस में सकते हैं ना। कर सकते हैं, बताओ कैसे करेंगे, टैन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन। लिख देता हूँ, साइन अपॉन कॉस माइनस कॉस अपॉन साइन। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ साइन इंटू साइन विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा। नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नीचे की पिक्चर तो क्लियर है, नीचे में जो चाहिए था वो आ गया है वहां पे। देखो, नीचे में जो मुझे चाहिए वो नीचे में यहाँ पे आ चुका है। मसला है ऊपर का, सिर्फ ऊपर में मुझे सिर्फ साइन चाहिए। दिख रहा है क्या? सिर्फ साइन चाहिए ऊपर में। इट मीन्स मुझे कॉस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो साइन आएगा मेरा पूरा। हाँ। तो ये जो मेरा कॉस है ना बेटा, इसको मुझे साइन में कन्वर्ट करना है। तो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताओ इन द टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, जल्दी से बताओ। 1 - साइन स्क्वायर थीटा। क्या ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे? क्यों लगाया ब्रैकेट, बता सकती हो? अगर नहीं लगा था ब्रैकेट तो क्या होता? वो साइन स्क्वायर थीटा -1 - साइन स्क्वायर वेरी थीटा नाइस, बन जाता। वेरी नाइस, इसीलिए ब्रैकेट लगाया है। तो एलएचएस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 एंड माइनस माइनस विल बिकम
प्लस साइन स्क्वायर थीटा। प्लस। अब देखो मेरा आंसर बहुत ही अच्छे से आ रहा है। दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम, 2 sin square theta। वही तो चाहिए था मुझे। 2 sin स्क्वायर थीटा -1। कॉस साइन बोलो या साइन कॉस बोलो, बात तो सेम है। Hence LHS is equal to RHS. Hence proved. Picture समाप्त। हो गया। चलो करो इसको सॉल्व। उनको भी आवाज आती है कि नोटिफिकेशन की? कुछ आवाज आती है क्या बीच में? नहीं नहीं। तो मुझे आती है। हम्म। करो करो सॉल्व करो आराम से करो।
आ गया। वो भी गया। वेरी नाइस। हाँ। बराबर ब्रैकेट लगाया ना। हाँ लगाया। गुड। cos स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जिस फ्लो में मैं प्रूव दैट ले रहा हूँ ना उसी फ्लो में प्रैक्टिस करना। उससे क्या होगा आपको चीजें और अच्छे से, जब आती है ना चीजें तो मजा आता है करने में, और जब नहीं आती हैं चीजें तो फिर करने की इच्छा नहीं बचती है। मैथ्स यही होता है। मैथ्स आता तभी है जब उसको आप प्रॉपर फ्लो के साथ जाती हो। चलो, अभी ये वाला क्वेश्चन था हमारा। tan theta plus sin theta upon tan theta minus tan theta is equal to sec theta plus 1 upon sec theta minus 1। tan से sec तक का सफर लेके जाना है। sec तक का सफर मतलब आपको cos, और cos से फिर आप sec चले जाओगी। सही है। मतलब आपको जाना है हाँ। तेलंगाना टू, तेलंगाना से आपको जाना है सीधा sec, मतलब शेगांव लिख लेते हैं अपन। हम्म। तेलंगाना से आपको जाना है शेगांव तक। तो डायरेक्ट आप नहीं जा सकती हो, आपको कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। तो पहले आपको तेलंगाना से जाना पड़ेगा। कॉस, कॉस मतलब पीछे कौन सा शहर आ रहा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जाओ आप पहले। फिर छत्तीसगढ़ से आप डायरेक्ट चले जाओगे शेगांव। मतलब आप टैन से जाओ कॉस के पास, फिर कॉस से जाओ आप डायरेक्ट सेक के पास। ये आपका सफर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो मैं क्या करूंगा टैन को बताओ। tan को 1 अपॉन। 1 अपॉन कॉट होता है, 1 अपॉन कॉट ताकि सेंस नहीं हम कॉट पे जाना ही नहीं हमको, हमें कॉस के तरफ जाना है। तो मैं टैन को कॉस के तरफ में कैसे लेके जा सकता हूँ? टैन से जाना है कॉस पे तरफ, फिर कॉस से जाएंगे हम सेक की तरफ। तो टैन का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है ना, साइन अपॉन। साइन अपॉन कॉस। वेरी गुड। तो वही कर लो उसको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नहीं, साइन साइन थीटा थीटा अपॉन अपॉन कॉस कॉस थीटा। थीटा माइनस साइन। इसके बाद क्या करो बोलो। उसके बाद प्लस दिख रहा है, क्या करोगी बताओ। हम्म। डिनोमिनेटर को, नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऊपर भी क्रॉस लगाओ नीचे भी क्रॉस लगाओ। तो साइन इंटू वन साइन थीटा, साइन इंटू कॉस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे में भी होगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। दोनों के ही अपॉन में कॉस दिख रहा है, हाँ। तो दोनों के अपॉन से कॉस को उड़ा देते हैं अपन। ठीक है। दोनों के अपॉन में कॉस इसलिए उड़ा रहा हूं मैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे पास साइन थीटा साइन प्लस साइन थीटा थीटा प्लस इंटू कॉस साइन। थीटा, और नीचे में आएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर भी साइन बार बार है, नीचे भी साइन बार बार है, कॉमन लेके काट सकते हैं क्या उसको? हाँ। तो साइन थीटा को निकाल लो ऊपर से कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस। समझा? हाँ।
यहाँ से साइन चली गया तो 1 बचा, यहाँ से साइन चली गया तो कॉस बचा। नीचे भी साइन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसल, तो LHS में आ गया है मेरा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक इसके है। बाद क्या होगा? अब मुझे देखो RHS में सेक थीटा प्लस 1 चाहिए, और नीचे यहाँ तो हमारा ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, वहां पे ऊपर में ऊपर भी वही है ना, वहां पे प्लस माइनस ही तो है, हाँ, आ ऊपर में जाएगा। प्लस है। अच्छा, हमें सेक चाहिए ना, तो कॉस को मैं सेक में कन्वर्ट कर हाँ सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ कॉस को सेक में कन्वर्ट। हाँ अगर मैं हाँ वन हाँ अपॉन हाँ। सेक लिख लूँ उसको तो 1/6। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा 1/6। समझ रहा है क्या? हाँ, समझ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अभी तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा। समझ रहा है? हाँ, समझ और गया। नीचे में भी वही करेंगे, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। ये डिनोमिनेटर सेक और सेक कैंसिल हो कट जाएगा। गया, हो गया मेरा, आ गया सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ये 3 मार्क ये का वही क्वेश्चन। क्वेश्चन था ना जो आपने बोला बाद में करेंगे? हाँ वही था जो मैंने बोला था बाद में करेंगे, ये वही था। हम्म। हो गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर एंड करते हैं। साइन टू द पावर इसके 4 कैसे थीटा। क्वेश्चन है? इसके मतलब प्रूफ दैट के
हाँ। ट्राई करेंगे हम मैक्स टू मैक्स सॉल्व करने की, पूरे कवर करेंगे हम मैक्स टू मैक्स। इसमें हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर। आवाज आई? नहीं, वीडियो पॉज हो गया था। मैं बोल रहा हम कवर करने वाले हैं मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस। मिनिमम विल टारगेट 60 और 50 प्रूफ दैट्स, जिसमें हम कवर करेंगे एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रूफ दैट जितने करेंगे हम उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रूफ दैट डेफिनेटली एग्जाम में आने ही वाला 100%। ठीक है। अब यहाँ पे साइन टू दी पावर 4 है, कॉस टू दी पावर 4 है, और हमें 2 लाना है आंसर में। मतलब हमें साइन और कॉस दोनों को कैंसिल करना है, साइन कॉस कोसेक सबको काटना है, सिर्फ 2 लाना है। याद रखना जब भी आपको पावर का पावर दिखे ना, 2 का पावर 4 होता है ना, 2 का पावर 4, हाँ। तो उसको 2 में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे 2 में कन्वर्ट? देखो, यह साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। कैन आई राइट साइन टू द पावर 4 एज साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर? हाँ। वर्क्स। सिमिलरली कॉस को हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका पावर 2, दिस इज प्लस 1, और उसके बाद है एक कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगी तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, जो कि होती है हमारी ए प्लस बी ए प्लस बी, मल्टीप्लाइड ए विथ ए माइनस बी। माइनस बी। बट यहाँ पर हमारा ए है साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है क्या? अगर मैंने इसको ए लिया हाँ। है तो ए है मेरा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू दूसरे ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अग्री? बाजू में है प्लस 1, और उसको एक बड़े ब्रैकेट ने कवर किया है जिसने मल्टीप्लाई किया है कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ। ठीक है। हाँ। चलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। 1 होता है, सो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और उसके बाद है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक वो जैसे के वैसे ही रहेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू उसके बाद होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। माइक म्यूट हो गया आपका सर। हाँ। हम्म। हम्म। इतना समझ में आया क्या? हाँ, समझ गया। ठीक है। अब मैं इस कोसेक से अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं। नहीं होगा, होना भी चाहिए। मेरा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, बराबर। हाँ। साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर कितना होगा? 1। 1। सो 1 माइनस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ। बताओ उसके बाद क्या कर सकता हूँ, बताओ। मुझे सिर्फ 2 चाहिए राइट हैंड साइड में। इट मीन्स मुझे
कैसे भी करके यहाँ पे कोसेक 1 + 1 लाना स्क्वायर है। क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, पर कोसेक तो कॉस के साथ मल्टीप्लिकेशन में। यस। बट हाँ, मैं वहां से अगर मैं इसको सामने लिख दूं प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को, और इसको पीछे लिख दूं, तो मैं आई थिंक कोसेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकता हूँ। ले सकता हूँ क्या? हम्म। यहाँ भी हाँ कोसेक है, यहाँ भी कोसेक। तो अगर मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया, समझा ना, ये माइनस को मैंने पीछे भेजा है बेटा, कोसेक को सामने लाया हाँ बस। हाँ। तो ये बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, एंड 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर कितना होगा? 1। 1 + 1। LHS is equal to RHS, hence proved। थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा ट्रिकी है अगर बस। वो आखिरी वाले स्टेप पे बत्ती नहीं जली तो? कौन सी बत्ती नहीं जली तो? कहाँ पर? कोसेक वो कॉमन लेने वाला? उसको कॉमन, हाँ हाँ। हम्म, देखो उसके बाद आप कर भी क्या ही कर सकती हो, अगर आप कॉमन नहीं निकालोगे तो आप क्या कर पाओगे बताओ मुझे। अब कोसेक को क्या करोगी? साइन में कन्वर्ट भी करूंगी अ, तो कॉस अपॉन साइन क्वाड बन जाएगा। हाँ ठीक है, इसको अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो, दूसरा वे बताता हूँ मैं, अगर आपको सपोज ऐसे नहीं करना है तो ये मेरे पास है 1 + कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, इफ अगर वैसे नहीं करना है तो। ठीक है। अब मैं कोस को कन्वर्ट करता हूँ साइन में। वही 1। करोगे ना आप? नहीं जमा तो वही करूंगी ना। हाँ तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो गया। ये बन गया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। सॉर्टेड है अब। हाँ तो ये हो गया 1 +, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, साइन स्क्वायर एक ही बार आएगा। ठीक है। और ऊपर में बच जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 - cos स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कितना होगा? 1 1 + 1। 2। ये तो दिमाग चलेगा, अगर वो नहीं चलेगा तो दोनों लिख के रखना आप। अगर वो नहीं चला तो ये हाँ चलाना।
समझ में आया क्या क्वेश्चन? हाँ समझ तो गया। अब आज एक काम करना, आज मतलब कल जब स्कूल से आ जाओ या फिर जब टाइम मिले आपको, तो आज जितने क्वेश्चन हमने किए ना, वो खुद से ट्राई करना एक बार। ठीक है? हाँ बिना देखे खुद से ट्राई करना। और कहीं फंस जाओ तो पूछ लेना मेरे से कल क्लास में। हाँ। एक बार वो और वाला बता देना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बता रहा हूँ, देखो। देखो, ये जो पार्ट है, इतना पार्ट मैंने जैसे के वैसे लिखा वहां पे, इतना पार्ट। हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1/sin स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस को कोसेक मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए कॉस ऊपर ही है। और कोसेक इज 1/sin, इसलिए साइन नीचे आया। नाउ आई कैन सी कि यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है। तो मैंने साइन स्क्वायर को एक ही बार लिखा नीचे में, ये वाला वन जैसे कि वैसे ही। तो ऊपर में वन है, माइनस, एंड दिस इज कॉस। समझा? हाँ समझ गया। तो हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो। बाय बाय। बाय सर। होमवर्क 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 होमवर्क। होमवर्क यही है आपका आज का, कि जो जितने हमने प्रोजेक्ट्स किए ना आज, वो आप बिना देखे खुद से लिख के देखेंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ। बाय। बाय सर।